एक औरत जब बिल्डिंग से कूदी तो उसका शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसके सारे बाल रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। उसने ये कदम एक शादीशुदा आदमी टेस्टिन की वजह से उठाया था। जब उसे टेस्टिन का ब्रेकअप कॉल आया तो वो ये सदमा बिल्कुल भी सह नहीं पाई। उसे इस बात की भी परवाह नहीं रही कि वह प्रेग्नेंट है। टूटे हुए दिल और बिखरे हुए होश के साथ उसने सीधे बिल्डिंग से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। उधर ब्रेकअप की वजह भी गंभीर थी। टेस्टिन की पत्नी सारा खुद प्रेग्नेंट थी। अपने घर और आने वाले बच्चे को बचाने के लिए टेस्टिन ने फैसला किया कि अब वह पूरी तरह परिवार के साथ रहेगा और सारा को वादा करेगा कि वह अब कभी किसी और औरत के साथ संबंध नहीं रखेगा। उसी रात सारा वॉशरूम में गई, जहां उसने ड्रेन में फंसे बहुत लंबे बालों का एक गुच्छा देखा। वह तुरंत समझ गई कि टेस्टिन की हर अफेयर वाली औरत के बाल लंबे ही थे। भले ही वह अब घर लौट आया हो, लेकिन उसका अतीत अभी भी उनका पीछा कर रहा था। अगर सारा को टेस्टिन का दिल हमेशा के लिए अपने पास रखना था तो उसे कुछ करना ही था। अगले ही दिन वह एक सैलून पहुंची, जहां उसने बालों के एक्सटेंशन करवाने का फैसला किया। स्टाफ के हाथों में काले, चमकदार और रेशमी लंबे बाल देखकर वह खुश हो गई। लेकिन जैसे ही एक्सटेंशन शुरू हुआ, उसे अचानक अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे बैकग्राउंड में कोई डरावना संगीत बज रहा हो। उसने खुद को संभाला और इसे अपना वहम समझकर मुस्कुरा दी। कई घंटों बाद एक्सटेंशन पूरा हो गया। आईने में अपने लंबे, स्मूथ और चमकदार बाल देखकर वह संतुष्ट थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल घूम रहा था। इतने खूबसूरत बालों की असली मालकिन ने इन्हें बेचा क्यों होगा? घर लौटकर जब वह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तो अचानक आईने में उसके पीछे एक लंबे बालों वाली भयानक परछाई दिखाई दी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने घबराकर परफ्यूम की बोतल उठाई, लेकिन अगले ही पल वह आकृति गायब हो गई। कुछ देर बाद टेस्टिन कमरे में आया। सारा के लंबे बाल देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। उसकी नजरें जैसे वहीं अटक गईं और उसका आकर्षण फिर से जाग उठा। उसी समय सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड नोटिस करता है कि उनके घर का दरवाजा ठीक से बंद नहीं है। वह कई बार आवाज लगाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जैसे ही वह ऊपर देखता है, उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर आ जाता है। अगली सुबह गार्ड जल्दी जल्दी उनके घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है ताकि वह जो उसने देखा था बता सके। लेकिन सारा उसकी बात सुनकर हंस देती है और उसे बेवकूफी भरी कहानी कहने वाला समझती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसी वक्त बालकनी में फिर से वही लंबे बालों वाला भूत खड़ा है। अचानक दखल देने वाला वह गार्ड अपनी ही जीभ काटकर जान दे देता है। माहौल फिर से सन्नाटे और तनाव से भर जाता है। साफ था कि यह सब उस लंबे बालों वाले भूत के इशारे पर हो रहा था। गार्ड की घटना को किसी तरह संभालने के बाद पस्त और परेशान टेस्टिंग सारा को अस्पताल लेकर जाता है रूटीन प्रेगनेंसी चेकअप के लिए। लेकिन जैसे ही डॉक्टर जांच पूरी करता है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। सारा के पेट में बच्चा नहीं, बल्कि अनगिनत लंबे बाल भरे हुए हैं। यह सुनते ही टेस्टिंग का गुस्सा भड़क उठता है। वह डॉक्टर पर इल्जाम लगाता है कि उसकी स्किल बेकार है और वह बकवास कर रहा है। गुस्से में आकर वह डॉक्टर को पीट देता है। डॉक्टर, जिसने सालों की प्रैक्टिस में ना जाने कितने केस देखे थे, उसने भी पहली बार ऐसा अजीब और डरावना मामला देखा था और उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद टेस्टिंग गुस्से और बेचैनी में कार में बैठकर घर के लिए निकल पड़ता है। सारा उसे शांत करने की कोशिश करती है। नरम आवाज में कहती है कि रात को वह उसके लिए कुछ स्पेशल और टेस्टी बनाएगी। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचती है और किचन में खाना तैयार करने लगती है, एक बार फिर खौफनाक मंजर सामने आता है। लंबे बालों वाला भूत अपने ही बाल काटकर सब्जियों में मिलाता दिखाई देता है। माहौल में डर और सन्नाटा फैल जाता है। तभी जब टेस्टिंग भी किचन में आता है, उसकी आंखों के सामने एक और डरावनी तस्वीर उभरती है। उसे लगता है कि सारा किसी और आदमी, उसके कथित आशिक, के साथ खड़ी है। बैकग्राउंड में तनाव भरा संगीत गूंज उठता है। घबराया हुआ वह पीछे हटता है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका होता है, दिमाग सुन्न। डर के मारे वह सोचता है कि पहले कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर ले, लेकिन जैसे ही वह बेडरूम में पहुंचता है, उसे लगता है कि ऐसी काम नहीं कर रहा। तभी वेंटिलेशन से कुछ बाल नीचे गिरते हैं। जिज्ञासा और डर के बीच वह आगे बढ़कर देखने लगता है। अचानक घबराकर वह रजाई के अंदर छिप जाता है। कुछ पल तक कोई हलचल नहीं होती। फिर वह धीरे धीरे उठकर बैठता है। उसे क्या पता था कि लंबे बालों वाला भूत चुपचाप उसके पीछे खड़ा है। उसी वक्त सारा कमरे में आकर उसे डिनर के लिए बुलाती है और वह डरावनी मौजूदगी अचानक गायब हो जाती है। लेकिन उसके दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। जैसे ही वे खाने की टेबल पर बैठते हैं, अजीब घटनाएं फिर शुरू हो जाती हैं। टेस्टिंग जैसे ही नूडल्स का एक निवाला मुंह में डालता है, अगले ही सेकंड वह बालों के गुच्छे में बदल जाता है। उसके पेट में मरोड़ उठती है और उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। लेकिन सारा की नजरों में उसने जो बाहर निकाला वह सिर्फ वही खाना था जो उसने प्यार से बनाया था। सारा को लगता है कि शायद उसे उसका खाना पसंद नहीं आया। वह नाराज हो जाती है। टेस्टिंग बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वह सच में बाल खा रहा था, लेकिन सारा को कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता। उल्टा वह उसे डांटने लगती है। कहती है कि इतनी अजीब और झूठी कहानी बनाने की भी कोई हद होती है। फिर ताना मारते हुए कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने पहले किसी लंबे बालों वाली लड़की के साथ गलत किया हो और अब वही वापस आकर बदला ले रही हो। इस बार टेस्टिंग के पास मजाक करने का बिल्कुल मूड नहीं था। उसका चेहरा डर से सूख चुका था। वह चुपचाप उठकर बेडरूम की ओर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, सामने वही लंबे बालों वाला
भूत उसके सामने खड़ा उसे घूर रहा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह धड़ाम से फर्श पर बैठ जाता है। रोते रोते माफी मांगने लगता है और उससे उसे छोड़ देने की गुहार करता है, लेकिन वह परछाई इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थी। जान बचाने की कोशिश में वह भागता है, लेकिन घबराहट में सीढ़ियों से फिसलकर नीचे लुढ़क जाता है। आवाज सुनकर सारा दौड़ती हुई आती है और उसके माथे के घाव पर तुरंत फर्स्ट एड करती है। घबराई हुई आवाज में वह कहता है कि इस घर में कुछ गलत है, यहाँ भूत है। वह तुरंत घर छोड़ने की बात करता है और आखिरकार कबूल कर लेता है कि कभी उसका एक लंबे बालों वाली औरत के साथ अफेयर था। उसे यकीन है कि वही अब वापस आकर उससे बदला ले रही है। वह घबराहट में सारा का हाथ पकड़कर उसी रात घर छोड़ने के लिए खींचने लगता है, लेकिन तभी घर की लाइट तेजी से झिलमिलाने लगती है। माहौल अचानक बदल जाता है। सारा का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत उतर आती है। वह ऐसे घूरती है जैसे सामने कोई अजनबी खड़ा हो। अगले ही पल वह कैंची उठाकर उस पर झपटने की कोशिश करती है। तभी उसे एहसास होता है कि सामने खड़ी यह उसकी पत्नी नहीं है। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधती है। जरूर उस लंबे बालों वाली औरत की आत्मा ने सारा को अपने काबू में कर लिया है। वह तुरंत पलटकर बेडरूम से भागता है, लेकिन मेन डोर अंदर से लॉक हो चुका होता है। वह पीछे मुड़कर देखता है, सारा ठीक उसके पीछे खड़ी है। वह दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके लंबे बाल जिंदा सांपों की तरह उसके शरीर से लिपट जाते हैं। बालों की वह मौत जैसी पकड़ उसे कसकर जकड़ लेती है। सारा उसे जोर से एक तरफ फेंक देती है। किसी तरह उठकर वह जान बचाने के लिए स्टोर रूम की तरफ भागता है। उधर सारा हाथ में बड़ी सी छुरी लेकर उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है। कुछ ही पलों में उसे उसका छुपने का ठिकाना मिल जाता है। लंबे बालों वाली आत्मा उसे माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसे इस बात का गुस्सा था कि उसे बेरहमी से छोड़ दिया गया। वह कसम खा चुकी थी कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सारा के चेहरे पर डरावनी क्रूरता साफ दिख रही थी। उसने बिना झिझक हाथ उठाया और एक ही वार में उसके पैर का अंगूठा काट दिया। दर्द से उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन जान बचाने के लिए वह उस असहनीय दर्द को सहते हुए फिर से भागने की कोशिश करता है। भागते भागते वह अचानक उस आत्मा के बनाए एक डरावने भ्रम में फंस जाता है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा और धुंध छा जाती है। वह घुटनों के बल गिरकर सच्चे दिल से माफी मांगता है। कहता है कि उसने उसे छोड़ा जरूर था, लेकिन उसकी मौत का जिम्मेदार वह नहीं है। यह सुनते ही आत्मा पूरी तरह भड़क उठती है। अगर उसकी बेरुखी और बेवफाई न होती तो वह इतनी टूटी हुई और बेसहारा महसूस नहीं करती कि अपनी जान लेने का फैसला करती। सबसे बड़ी बात, उसे अब भी अपने गुनाह का असली एहसास नहीं था। तभी उसकी परछाई उसके सामने उभरती है। वह गुस्से में आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ खाली हवा में ही चला जाता है। वह पूरी ताकत से कांच पर लात मारता है और शीशा टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। कांच के टुकड़े उसके चेहरे में चुभ जाते हैं। तभी आत्मा उसके पीछे प्रकट होती है और अपने लंबे बालों से उसका गला कसकर जकड़ लेती है। उसकी सांस रुकने लगती है। किसी तरह वह पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ा पाता है। इसी बीच वह आत्मा सारा को अपना अगला निशाना बना लेती है। वह उसके दिमाग में जाती है, उसकी चेतना पर कब्जा कर लेती है और उसे मजबूर करती है कि वह उसे मार डाले। माहौल में डरावना बैकग्राउंड म्यूजिक गूंजने लगता है। काफी देर तक अंदरूनी संघर्ष के बाद सारा आखिर अपने होने वाले बच्चे को चुनती है। आंसू बहाते हुए वह उसे घसीटकर फ्रिज के पास ले जाती है। आत्मा के इशारे पर वह उसे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करती है ताकि उसे फ्रिज में रख सके, लेकिन कई वार करने के बावजूद उसका निशाना बार बार चूक जाता है। आखिरकार मौका देखकर वह कुर्सी उठाता है और सारा के सिर पर जोर से मार देता है। सारा बेहोश होकर गिर पड़ती है। वह इस मौके का फायदा उठाकर किसी तरह भाग निकलता है, लेकिन घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। घबराकर वह वॉशिंग मशीन के अंदर छिपने का फैसला करता है। दूसरी तरफ सारा धीरे धीरे होश में आती है। उसकी चेतना वापस लौट चुकी होती है। तभी उसके सामने लंबे बालों वाली आत्मा आ खड़ी होती है। गुस्से में सारा उसे सुनाती है कि जब वह जिंदा थी तब भी उसने किसी का घर तोड़ा और अब मरकर भी उन्हें चैन से नहीं रहने दे रही। यह सुनकर आत्मा मासूम चेहरा बनाकर कहती है, औरत ही औरत की दुश्मन क्यों बने? असली सजा तो उस बेवफा आदमी को मिलनी चाहिए जिसने धोखा दिया। वह दावा करती है कि उसे पता ही नहीं था कि वह शादीशुदा है। इस तरह वह खुद को भी पीड़ित बताने की कोशिश करती है, लेकिन बात करते करते उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह सारा से कहती है कि अभी इसी वक्त उसे मार डाले और फिर उसकी चेतना पर दोबारा कब्जा कर लेती है। अब सारा लाल रंग की ड्रेस पहने हाथ में तेज धार वाली छुरी लेकर पूरे घर में उसे ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे वॉशिंग मशीन में छिपा हुआ वह मिल जाता है। वह उसकी दया की गुहार को अनसुना कर देती है और सीधे मशीन ऑन कर देती है। कुछ ही पलों बाद पाइप से गाढ़ा लाल खून बहने लगता है। थोड़ी देर बाद वॉशिंग मशीन का ढक्कन खुलता है और वह बाहर रेंगता हुआ निकलता है, लेकिन अब उसके शरीर में जान नहीं, बस एक खाली खोल बचा है। लंबे बालों वाली आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब वह उसी के शरीर से सारा से बदला लेना चाहता है। उसका मकसद है अपनी आंखों से देखना कि दोनों एक दूसरे को खत्म कर दें। उनके दर्द और तड़प में ही उसे सुकून मिलता है। वह सारा को जोर से धक्का देता है। सारा सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। गर्भवती सारा के गिरते ही फर्श पर खून फैल जाता है और पूरा घर खामोश हो जाता है। खून से लथपथ हालत में वह पूरी ताकत लगाकर रेंगते हुए मेन डोर तक पहुंचती है।
तभी अचानक कोई पीछे से उसके बालों को जोर से पकड़ लेता है। लंबे बालों वाली आत्मा ठंडी आवाज में कहती है, मुझे मेरे बाल वापस चाहिए। तभी सारा को झटका लगता है। उसे समझ आता है कि जो बाल उसने लगवाए थे वे असल में उसी औरत के थे। अगले ही पल आत्मा के कब्जे में आया वह आदमी उसके सिर की खाल तक नोच डालता है। माहौल में डरावनी आवाजें गूंज उठती हैं। कुछ देर बाद जब आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है, वह सारा को घसीटकर लिविंग रूम में ले जाता है और उसे हवा में लटका देता है। समय बीतता जाता है। जब आखिरकार पुलिस घर पहुंचती है तो अंदर का मंजर सन्नाटा और डर से भरा होता है। उसका शव बुरी तरह सड़ चुका होता है और पूरे घर में तेज बदबू फैली होती है। सारा की जान तो बच जाती है, लेकिन उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट चुका होता है। अंत में उसे मानसिक रोगी घोषित कर दिया जाता है। यही थी 2025 की कंबोडियन हॉरर फिल्म लंबे बालों वाला भूत की पूरी कहानी।